केवल 2 साल के लिए एक स्कूल बच्चे पढ़ाने की शुरुआत थी। तो मेरी एक अच्छी आदत है, बुरी है पता नहीं, छोटे छोटे बच्चों से मैं बात बहुत करता हूँ। कनाट प्लेस पे एक ठेली देखी कि यहाँ ठेली चलानी है। भाई मना करे, एक इतना बड़ा लॉस गया। मैं मेरे गांव को इतना धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ये हुआ कि 2 ही साल के लिए चलाना स्कूल, और वो 2 साल के लिए चलाने के लिए मुझे आज याद ही नहीं है। ये 2 साल के बाद तीसरा साल कब आया, चौथा कब आया, 5वां कब आया, शायद 15-16 साल। तो बच्चों से पूछता गया और बच्चों ने कहा ये टीचर अच्छे हैं, ये टीचर अच्छे हैं, ये टीचर। फाइनल हुआ 1-2 महीने के अंदर, और फिर कोचिंग चालू कर दी। मेरी टीम में जितने भी हैं आज बहुत सारे लेक्चरर हैं, और आते गए, जुड़ते गए, और उन्होंने बहुत मेहनत की पूरी ईमानदारी से। जो अभी सर कह रहे हैं कि सीकर बनाने की ओर अग्रसर हैं, नो डाउट सीकर बनाने के लिए ही ये कमर कसी है। तो मैं पूरे खैरतल के सभी संचालक महोदय जितने भी स्कूल चला रहे हैं, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस खैरतल को शिक्षा नगरी बनाने के लिए उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है। और 1 साल में 4-4 IIT, 4-5 NIT, डॉक्टर जो 12वीं के साथ साथ बन रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। चाहे आपके 10वीं के 98%, 12वीं के 98 हो, 99.33 10वीं के परसेंटेज हो, बोर्ड भी बड़े शानदार आगे बढ़ रहे हैं। फाउंडेशन जब शुरू की तब से पहले साल से और आज तक लगातार बच्चे 12वीं के साथ साथ IIT और नीट में हो रहे हैं सिलेक्शन। रिजल्ट अपन सीकर कोटा से ज़्यादा देंगे, और वही 5-6 साल से लगातार IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। अब तक जो दिया वो शानदार, आगे और देंगे वो बहुत शानदार। केवल 2 साल के लिए एक स्कूल बच्चे पढ़ाने की शुरुआत थी। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हर माँ बाप कोशिश करता है, ऐसे ही हमने भी अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की थी। 2-3 टीचर थे खैरतल में, गवर्नमेंट टीचर थे। उन दिनों में बड़ा ट्यूशन का सिस्टम था, पहले कोचिंग स्कूल ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था। तो उनको मैंने कहा था, मैं कहा एक जगह कर लो क्योंकि बच्चे परेशान हैं। और एक कोई भी मकान, मैंने वो मकान तक ढूंढा। हमारे अभिषेक गोयल जी हैं, उनके मकान के पास एक मकान मैंने ढूंढ लिया था कि ये आपके लिए सही रहेगा, आप तीनों मिलके यहाँ पढ़ाओ। पर वो माने नहीं, बोलो वो नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा। मैं भी परेशान हो गया, अलवर गया बच्चों को कहीं एडमिशन कराने के लिए, क्योंकि सुबह 6 बजे के निकले और शाम के 7 बजे घर पहुंचते थे, और पढ़ाई मात्र 5 घंटे की और 1.5 घंटे की ट्यूशन ये हुआ करती थी। उसके बाद अलवर में गए तो एक बढ़िया कोचिंग नज़र आया, मैंने यस कर दिया कि हाँ, भाई से पूछा कि यहाँ पढ़ा देंगे। उसके बाद जब मैं गेट से बाहर निकला तो मेरी एक अच्छी आदत है, बुरी है पता नहीं, छोटे छोटे बच्चों से मैं बात बहुत करता हूँ। अभी भी 4 साल 5 साल के बच्चे सीधे ऑफिस में आते हैं, गेट नहीं लगाता कभी भी। सर हमारी ना रूम का घड़ी है वो खराब हो रही है। ठीक है बेटा, सेल लगवा दे। ओके थैंक यू सर। तो मैं उन बच्चों से बाहर निकलते पूछ रहा था, मैं कहा बेटा कैसी पढ़ाई होती है आपकी इस कोचिंग में? बोल सर आधे घंटे बाद बताएंगे। मैंने कहा क्यों? बोल सर तब तक हम TC ले आएंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन था और ऐसा आंसर था, मुझे जितना समझ में आया सीधा मैंने भाई को फोन लगाया। मैं कहा अब क्या करें? तो बोलो शाम को बात करते हैं। शाम को आपस में तीनों भाइयों ने डिस्कस किया, और शाम को ये तय हुआ कि अपने को ही एक कोचिंग खोलनी है केवल अपने बच्चे पढ़ाने के लिए। मैंने बिल्कुल मना कर दिया, मैं नहीं करूँगा, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, केवल दुकानदारी का है, किराने की दुकान करिए या खेतीबाड़ी करिए। बोले नहीं, मुझे पता है कि आपने हम दोनों भाइयों को इतनी शानदार जोधपुर की कॉलेज में पहुंचा दिया, MBM कॉलेज में। वो हमें पता है आपके अंदर क्या है,
शायद आपको नहीं पता होगा। सेम ऐसे ही एक कोचिंग चलानी है और उसमें उन बच्चों को पढ़ाना है। मैंने फिर मना किया, मगर नहीं। आज छोटा भाई डिप्टी चीफ इंजीनियर है, मेट्रो में बैठा है। शायद उसके आज याद आ रही है या नहीं आ रही, मुझे नहीं पता, क्योंकि आज तक हमने डिस्कस नहीं की इस बात पे। बोला नहीं, खोलनी है, ज़्यादा करो तो 2 साल के लिए खोल लो। इसमें 2, 4, 5, 10 लाख जो लगे सो लगे। 2 साल अपने बच्चों को पढ़ा के उसके बाद आप फिर अपना दिल्ली, जो भी आपका मन है। मैं दिल्ली को बिजनेस करने के मूड में था और बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, और पैसा 1 रुपया भी नहीं था। तो भाई की भी जब मेट्रो में लगी थी जॉब, फिर मैंने ढूंढा, मैं कहा नहीं, जॉब मैं तो अपना बिजनेस करूंगा। एक ढूंढा, कनॉट प्लेस पे एक ठेली देखी कि यहां ठेली चलानी है। भाई मना करे, बोला नहीं नहीं, ठेली थोड़ी चलाए, मौके पहले भी तो मैं किराने की दुकान करता था, फ्रूट बेच लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। बोला नहीं, कुछ दिन रुको। मैं कहा नहीं, फिलहाल चलेगा, आपकी जितनी नौकरी है इतना मैं फ्रूट की ठेली से कमा दूंगा, मेरे को कमाना आता है। क्यों? मेरे को मेहनत आती है, और जो मेहनत कर सकता है उसको कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी। मैंने उसी टाइम डिसीजन लिया कि ये करना है। फिर घर परिवार में एक फैमिली में शादी थी, मैं दिल्ली से वापस आ गया, और उन दिनों में सारी ज़मीन बेच के और तब दिल्ली गए थे, तब फ्रूट की ठेली का प्लान किया था। ज़मीन क्यों बेची? पुराना कुछ कर्जा था, पापा जी व्यापार करते थे, और व्यापार में क्योंकि देखो व्यापारी की एक अलग सिस्टम होता है, बेहद ईमानदार आदमी से व्यापार भी नहीं होता, क्योंकि जमाना बड़ा उल्टा पुल्टा है। आंखें 4 खोलनी भी पड़ती है ईमानदार होने के बाद। ये ईमानदार थे पर आंखें नहीं खोली इन्होंने, और जैसा जैसा लोग करते गए तो इनको काफ़ी लॉस गया। कोई नहीं, वो गया सो गया। उसके बाद एक झटका ऊपर वाले ने दे दिया। प्लेग चलता था, सूरत का एक प्लेग था, बहुत भयंकर प्लेग था। उसमें एक बार इनको लगा कि अब जितनी गाड़ियां बढ़ाऊंगा उतनी मेरे को बिजनेस में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि रेट बढ़ रहे थे प्याजों के। तो पापा जी ने एक चिट्ठी लिखी, हमें भी अच्छा लगा, यार ये तो बहुत अच्छी बात है, अब प्याजों के रेट बढ़ेंगे। और बोलो गुजरात में प्याज ख़त्म सी हो गई है, तो बढ़ते ही रहेंगे, जितनी गाड़ी भेजेंगे हर एक में 5,000 7,000 मिलेगा। मैं कहा ठीक है, हमें भी अच्छा लगा, अब सारा कर्जा उतर जाएगा। लेकिन ऊपर वाले को जो मंजूर है वो था। जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ती गई, फिर सोचा एक साथ ही 5 गाड़ी करें, 5 करी, फिर 5 और बढ़ाई, 10-15 गाड़ियां थी। और दिल्ली बॉर्डर पे जैसे ही पहुंची और गाड़ियां बंद। बोलो गुजरात से कोई भी माल आया हुआ आगे नहीं जाएगा दिल्ली में। क्यों? क्योंकि गुजरात में प्लेग आ चुका था। सारी गाड़ियां, प्याज तो प्याज है, 2-3 दिन में सारी सड़ गई। पता नहीं कहाँ बेचारे ड्राइवरों ने कहाँ फेंकी, कहाँ नहीं। एक इतना बड़ा लॉस गया। मैं मेरे गांव को इतना धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जितना भी कर्जा था, किसी ने ब्याज पे, किसी ने बिना ब्याज पे, हमें वो पैसा चुकाना था। लेकिन उसके लिए हमें जितनी ज़मीन थी सारी बेचनी थी, और सारी बेच के हमने पूरा कर्जा गांव का चुका दिया। मैं उस बात की बात कर रहा हूं कि जब मैं दिल्ली गया, सब कुछ बेच के फिर गया, उसके बाद भाई ने जो बातें कही मैंने बताई आपको। कहने का मतलब है वहां से आने के बाद फिर ये इत्तेफाकन स्कूल का प्लान बना, क्योंकि उन दिनों में एडमिशन चल रहे थे। तो ये हुआ कि 2 ही साल के लिए चलाना स्कूल, और वो 2 साल के लिए चलाने के लिए मुझे आज याद ही नहीं है कि 2 साल के बाद तीसरा साल कब आया, चौथा कब आया, 5वां कब आया, शायद अब 15-16 साल तो हो गए। केवल एक ही चीज थी, मैंने बच्चों से हमेशा बात करता रहा कि पहले दिन जब पहली क्लास लगी, मैंने टीचर अरेंज किए, बच्चों से पूछा हाँ कैसे टीचर थे, तो बच्चों ने गर्दन हिला दी, बोलो नहीं ठीक है। उस टाइम 20-22 बच्चे थे, फिर आए 50 के आसपास, पिछले 1 महीने में और बच्चे आते रहे। ऐसे करते करते बच्चों से पूछता गया, और बच्चों ने कहा ये टीचर अच्छे हैं, ये टीचर अच्छे हैं, ये टीचर। फाइनल हुआ 1-2 महीने के अंदर, और फिर कोचिंग चालू कर दी। उस दौरान से आज तक
भवानी सिंह शेखावत जी बैठे हैं, सतीश भाई बैठे हैं, जो श्रीनिवास जी बैठे हैं, जो पहले सूत्रधार थे पहले साल के, तब से लेके ऐसी अच्छी टीम मिलती गई और आज ये खुद गवर्नमेंट लेक्चरर हैं, वाइस प्रिंसिपल की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। मेरी टीम में जितने भी हैं आज बहुत सारे लेक्चरर हैं और आते गए, जुड़ते गए और उन्होंने बहुत मेहनत की पूरी ईमानदारी से। मैं उनसे बात करता था तो उनका यही था, सर आप भी तो कितने लगे रहते हो। पहले साल जितने भी था कोई फोर्थ क्लास नहीं था, मैं ही फोर्थ क्लास था, मैं ही हेडमास्टर था, सब कुछ, और 3 टीचर थे। यहाँ से शुरुआत थी सारी कहानी। वो 2 कमरे की बात सर कह रहे हैं, वो 2 ही कमरे थे। उसके बाद 4 हुए, 6 हुए, किराए की बिल्डिंग आज तक भी चल रही है। मैं भागुपुरी जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बिना लिखे पढ़े आज तक किराए पे चल रही। बहुत सारे लोगों ने उनसे कहा पता नहीं कौन है, क्यों किराया दे रहे हो, उनकी भी हिम्मत है। और हमारे विनोद बलेचा जी, पुरेंद्र जी, जिन्होंने शुरुआत में मुझे इतनी हेल्प की कि उन्होंने गारंटी ली, बोले किराए पे दे दो, कोई दिक्कत नहीं। और वो सिलसिला आज तक चला रहा है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनको शायद उनको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता कितनी हेल्प उन्होंने की, और मेरी जितनी भी हेल्प मेरे साथियों ने की, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे भाई ने, मेरे पूरा परिवार ने, आज इस मुकाम तक अपन पहुंच चुके हैं। और मैं तमाम उन बच्चों और गार्जियन अभिभावकों से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पे इतना विश्वास किया और हमने, हमारी टीम ने भी उनके विश्वास पर हम खरे उतरे। और जो अभी सर कह रहे हैं कि सीकर बनाने की ओर अग्रसर हैं, नो डाउट सीकर बनाने के लिए ही ये कमर कसी है। और क्योंकि सीकर भी कभी स्टार्टिंग में श्रवण जी ने जब कभी शुरुआत की होगी तो आज देख लो सीकर कहाँ पहुँच गया। कोटा से सीकर में बढ़ गए बच्चे। ये केवल मेहनती लोगों का ही एक रिजल्ट होता है। तो मैं पूरे खैरतल के सभी संचालक महोदय जितने भी स्कूल चला रहे हैं, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इस खैरतल को शिक्षा नगरी बनाने के लिए उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है और कदम से कदम मिला के शिक्षा नगरी को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो भी रिजल्ट आप देख रहे हो, ये सामने ऊपर से नीचे तक एक साल में 4-4 IIT, 4-5 NIT, डॉक्टर जो 12वीं के साथ साथ बन रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। चाहे आपके 10वीं के 98%, 12वीं के 98 हो, 99.33 10वीं के परसेंटेज हो, बोर्ड भी बड़े शानदार आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद फाउंडेशन जब शुरू की तब से पहले साल से और आज तक लगातार बच्चे 12वीं के साथ साथ ही IIT और नीट में हो रहे हैं सिलेक्शन। इनका रेशो भी इतना अच्छा है कि आप कोटा सीकर में देखोगे उनसे 10 गुना ज़्यादा रेशो है। इससे बढ़िया अपने क्षेत्र के लिए और कोई बात नहीं हो सकती। मैं हमेशा मेरे साथियों को, मेरे टीचरों को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि वो भी बहुत मेहनत करते हैं और हमारे बच्चे तो बहुत ही लाजवाब हैं। इतनी मेहनत करते हैं बड़े शानदार तरीके से और बहुत अच्छा लगता है जब वो फ़ोन करते हैं, सर अभी ना 2 पार्ट हम पीछे हैं, हमारा सिलेबस ना थोड़ा पीछे है। आपको नहीं पता, सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को मिलती है कि कम से कम बच्चा मुझे कह रहा है, उनको एक विश्वास है कि हम सर को कहेंगे तो कुछ ना कुछ इलाज होगा। जब स्टाफ से बात करते हैं तो वो कहते हैं सर रिजल्ट हमें देना है, हमें पूरी चिंता है, थोड़ा कभी स्लो भी करना पड़ेगा तो थोड़ा तेज भी करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट अपन सीकर कोटा से ज़्यादा देंगे। और वही 5-6 साल से लगातार IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। मैं तमाम टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज के इस प्रोग्राम में जितने भी आपने ये प्रोग्राम देखे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। शैली मैडम जो इस पूरे सिस्टम को कोऑर्डिनेट कर रही है, राजेश सर ओवरऑल पूरे को ही देखते हैं, नो डाउट। प्रिंसिपल सर अभी हमारे नए आए हैं लेकिन ये भी कल बड़े खुश थे, बोलो नहीं वास्तव में बहुत अच्छी टीम है अपने साथ, मज़ा आएगा आगे काम करने में। क्योंकि मैं भी DPS से काम करके आया हूँ तो मुझे भी यहाँ लग रहा है कि कुछ तो है। तो बस यही विश्वास मैं आप लोगों के बीच जगाना चाहता हूँ कि कुछ तो होगा
और अब तक जो दिया वो शानदार, आगे और देंगे वो बहुत शानदार। मैं इस बिल्डिंग की थोड़ी सी आपको 1 मिनट में एक ब्रीफिंग करना चाहूँगा कि भाई, छोटे भाई डिप्टी चीफ इंजीनियर है मेट्रो में, इनकी देख रेख में भांजा है छोटा और वो अपने ही स्कूल का स्टूडेंट है। ये एक और खुशी है जो इस पूरी बिल्डिंग को उन्होंने बनाई है अमित ने, और उसको एक शर्त पे बिल्डिंग बनाई, मैं को शादी तब करेंगे जब कंप्लीट कर देगा। अब शादी का नंबर है उसका, और अब हाँ वो सम्मानित तो आप लोग करेंगे। मैं नींव से लेके बात करना चाह रहा हूँ। जिस दिन इसकी नींव खुदी तब से और आज तक एक एक चीज, एक एक रोड़ी क्या होती है, सारी नाप तोल के उसने डाली है, और सारी देख रेख भाई की, और हमारी पूरी नज़र, इतनी स्ट्रेंथ जैसे मेट्रो की बिल्डिंग में होती है उतनी स्ट्रेंथ भाई ने इस बिल्डिंग में दिलाई है। क्योंकि देखो, हर एक के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, एक एक, हम किसी भी रिस्क पे नहीं जाना चाहते हैं, लागत ही तो लगेगी, लेकिन जीवन तो आपका और हमारा अनमोल है। इसलिए इससे बढ़िया बेहतर बिल्डिंग शायद ही कोई इंजीनियर इतनी अच्छी स्कूल की बिल्डिंग बनाए। और हवादार 14 फीट की गैलरी है, हर रूम शानदार है, एक साइड में बॉयज़ टॉयलेट, एक साइड में गर्ल्स टॉयलेट, इतना शानदार, हर चीज़ पे नज़र होती है हमारी। हर बच्चे को कितनी अच्छी से हवा आए उस पे पूरी नॉलेज है। 14 फीट की हाइट है पहला मंजिल, 13.5 दूसरी, 13 मंजिल तीसरी, और भगवान ऊपर जितनी मंजिल आगे बढ़ाएगा बढ़ाएंगे, जितना साथ वो दे उससे ज़्यादा मेहनत हम करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, फिर कभी बैठ के मिलेंगे।